हमारे पास બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો. अब अजीब अजीब सी बातें. आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी. 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में. जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? मानो कि तुम्हारी पास 10 एकड़. हेलो दोस्तों, 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया और मोदी जी तीसरी पारी का शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए हैं. लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस हार भी गया है, मतलब उसकी सरकार भी नहीं है, फिर भी वो लोग इतना खुश क्यों हैं? तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि खुश इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की जीत हुई है. अगर ये बीजेपी अगर 240 की जगह 340 उसका अगर सीट आ जाता तो लोकतंत्र समझ लीजिए एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता और सब जगह खाली मोदी 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 नजर आते रहते. तो ये हमें ये फिल्म का याद दिला दिया, क्योंकि जो फिल्म में कहता है ना शाहरुख खान कि जीत के हारने वालों को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के हारने वालों को राहुल गांधी कहते हैं. यहाँ पर ये डायलॉग हुआ, तो ये याद आ गया उस सीन का. ये सीन देख भी लीजिए. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है कि जीत के जो हार जाता है उसको बाजीगर कहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जीत के जो हार गया उसको राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी जीत के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान की जीत के लिए काम कर रहे थे. अगर ये तीसरी बार अगर ये पूरा बहुमत से अगर बीजेपी सरकार आता तो न जाने क्या क्या, पता नहीं क्या करता, कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन ऊपर वाला का रहम है जो हम लोगों को बचा लिया और राहुल गांधी की मेहनत को कामयाबी मिल गई. यही सब बात के लिए राहुल गांधी खुश हैं और इंडिया अलायंस वाले खुश हैं, क्योंकि अब मोदी जो है अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ एनडीए जो है ना, वो अलायंस है. जब तक वो लोग सहमति नहीं देगा, ये नहीं कहेगा कि आज के 8 बजे कह दिया कि नोट बंद हो गया तो नोट बंद है, नहीं. पहले सब में सहमति लेने पड़ेगा तब नोट बंद होगा. ऐसे नहीं कि आगे कह दिए कि ये हो जाएगा वो है. और दूसरा खुशी की बात यह है कि जहाँ जहाँ मोदी जी ने भाषण दिया, आप पहले भाषण देखिए. कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे. माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे. मैं कहने आया हूं. अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे. मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को हमारे पास બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો. अब अजीब अजीब सी बातें. आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी. 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में. जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? मानो कि तुम्हारी पास 10 एकड़. देख लिए जहां जहां मोदी जी ने भाषण दिया है उस सब सीट पर समझ लीजिए कि तकरीबन बीजेपी के नेता को हार का सामना करना पड़ा. और ये नहीं कि जरा मना मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से हार करता हूँ. और यहाँ तक कि ये भी जहाँ कह दिया कि भैंस ही लोग, तुम्हारे पास 2 भैंस है, एक भैंस रख लेगा, मतलब कांग्रेस वाले, वहाँ भी हार गया, जो कि गुजरात में है. गुजरात समझ लीजिए बीजेपी के गढ़ कहा जाता है, वहाँ भी हार गया. तो ये बात से खुश लोग, खुश इस बात से है कि हमारे देश का लोकतंत्र को बचाया गया है. खुश इस बात से है कि तानाशाही को रोका गया है. तो इसीलिए लोग खुश हैं. तो अंधभक्त लोग कह रहे हैं, और बहुत से अंधभक्त जो है वो भी अब साइड हो रहे हैं. और खुश इस बात से है कि गोदी मीडिया के मुंह में कालिख लगा है, ये भी इससे भी खुशी है, क्योंकि जो गोदी मीडिया जो अपना जो एग्जिट पोल क्या बोलते हैं वो दिखा रहा था कि 400 के पार आवेगा, ये आवेगा, वो आवेगा, ये नहीं हुआ. तो ये बात है. तो वो सब बेशरम लोग को भी शर्म नहीं है, लेकिन खुश इस बात से कि गोदी मीडिया का जो मुंह काला हो उससे भी खुश हैं. खुश इस बात से कि एक भगवान कहे जाने वाले व्यक्ति की हार हुई है, इससे भी खुश हैं. तो
अपने आप को भगवान, हम ही कह दें कि भगवान, तो हमको लोग मजाक। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उड़ा देते। नहीं कहता कि किसी की गले नहीं उतरते लोग, ऐसी बातें बचकाना बातें ना करें, गले से मतलब कि नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये वाला मीम तो आप देखते क्यों होंगे। तो अपने आप जब मजाक बनते हो तो मजाक उड़ावेगा नहीं ये। बीजेपी वाले जो नेता है, सबसे बड़ा फनी नेता है मोदी जी। उससे बड़ा फनी नेता कोई अभी नहीं किया। उनकी बातों में फनी है, उनके पहरावा में फनी है, उनकी एक्टिंग में फनी है। मुझे जब रोते हैं ऐसे ऐसे करके तो लगता है कि एकदम सचमुच में एक्टिंग कर रहे हैं, ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग तो नहीं, ओवर एक्टिंग। अगर एक्टर तो एक्टिंग करता है तो पता नहीं चलता कि रो रहा है कि क्या कर रहा था, ओरिजिनल लगता है। लेकिन ये जो एक्टिंग कर रहा है समझ ये एक्टर तो है नहीं। तो यही सबसे खुश है कि एक मतलब कि बनावटी नेता जो है उसका चेहरा हम लोग के सामने आया। और ये सोच रहे थे कि 2019 वाला रहेगा, तो 2019 में जो था, जो समझ लीजिए कि देशभक्ति वाला सेटिंग था, क्योंकि पुलवामा हमला करवाया था एक हनी, तो हम गारंटी के साथ कहेंगे एक हनी करवाया और आपस में फिर अभी कोई वैसा मौका दिया नहीं। और दूसरा कि अगर जो है जो सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात हुआ, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले जो सारे नेता थे वो सिर्फ जनता के मुद्दों को बात को पकड़ के रखा था। लेकिन हालांकि मोदी जी तो करना चाहें कि हिंदू मुसलमान करते हैं, कहीं पर मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा, या कहीं ज़्यादा बच्चा फलान ढमकान, बहुत तरीके की बात। बीजेपी के मतलब कि हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी, मतलब देश विरोधी का ली नफरत अगर नहीं कहा कि लगेगी आग तो आए। अगर मान लीजिए कि किसी घर में अगर डकैती हुआ तो घर में ना क्षति होगा। इस देश के जितने भी निवासी है जो सब इस देश का, देश किससे बनता है, देश की जनता से बनता है। अगर खाली अगर ये देश रहेगा, यहाँ कोई रहबे नहीं करेगा तो देश हो जाएगा वो। यहाँ के हर एक जनता को जो सुख दुख में जो साथी है वही मेन है। लेकिन ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। अब देखिए ना, अयोध्या में जब हारा है तो बोला कि वहाँ से कोई सामान नहीं खरीदो, वहाँ से मतलब पेट्रोल नहीं भराओ, डीजल नहीं भरती, ये सब क्या है? अरे हार गया था, इसका मतलब ये है हार गया इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों को घर को तोड़ दिया, मंदिर बनाया और घर तोड़ दिया, तो लोग मंदिर में रहेगा कि घरों में रहेगा, इस वजह से हारा। मंदिर में रहने का जगह नहीं, मंदिर में पूजा करने का जगह। लेकिन मंदिर तो बनवा दिया और उसका बेचारा उनके घर में तोड़ दिया, तो रहेगा कहाँ? सबसे पहले मेन अहम जिंदगी इंसान का क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ नहीं रहेगा तो फिर मंदिरिया लेके तो आदमी चाटेगा, ये मस्जिद लेके। दोनों चीज़ बोल रहे हैं हमको, ये नहीं है कि हम एक चीज़ के सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर हो मस्जिद हो, खाना खाए के बाद है कुछ मतलब समझ में आता है। पहले जीवन है तब ना हम मतलब कि पूजा अर्पण करेंगे। जीवने नहीं रहेगा तो पूजा अर्पण कैसे करेंगे? ये जीवने के लेने के चक्कर में लग गया, पूरा घर तोड़ रहा है गरीबों, समझ लीजिए गरीबों का ये सबसे बड़ा चंडाल है, ये चंडाल गरीबों के प्रति। इस चंडाल का असली चेहरा अब नजर आया है। हमको तो लगता कि और गंदा इसका रिजल्ट आता तो मजा आ जाता, लेकिन फिर देश धीरे धीरे सुधरता है। कोई भी चीज़ को वक्त लगता है सुधरने में, सही है। अगर एक वक्त सुधर गया उसमें भी समझ लीजिए कि गड़बड़ हो सकता है, तो धीरे धीरे सुधरेगा, अगर इंशाल्लाह एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, इसीलिए हमारे इंडिया अलायंस के लोग जो है खुश हैं और हमारे देश की जनता भी खुश है, क्योंकि पहले ये तानाशाही से इस देश की जनता ने इसको रोका। दूसरा कि लोकतंत्र को बचाया है। तीसरा नफरत जो फैल रहा था देश में उसको बचाया है। चौथा आपस में भाईचारगी खत्म हो रहा था उसको बचाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम हुआ। और दूसरा कि जिसको पप्पू कहता था गोदी मीडिया और ये सब मिल के, उसको सामना हो गया डायरेक्ट मोदी जी से। पप्पू के सामने भी अब समझ हारते हुए नजर आ रहा, क्योंकि उसका उनका चेहरा देखते हुए कैसा लग रहा है कि जीता हुआ नहीं हारा हुआ। तो यही सब बात को लेकर परेशान है, और इससे वो जीत के भी हार गया और हार के भी जीत गया। इसी को राहुल गांधी कहते हैं। अगर हमारा ये वीडियो से आप लोग सहमत हैं तो हमें लाइक